अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज एक अच्छी न्यूज़ के साथ, एक अच्छी खबर के साथ मैं आपको जो है ये बात बताने के लिए आया हूँ इस वीडियो के ज़रिए से, क्योंकि हमको जो है अपडेट्स हम आपको जो है अलग अलग तरीके से, चाहे कोई भी चीज़ हो उसकी अपडेट्स जो है हम आप तक पहुंचाते ही है, चाहे वो कोई भी सूरत में हो। ठीक है, तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि EWS एक ऐसा रिजर्वेशन रहा है जो कंट्रोवर्शियल रहा है। 2019 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। आज उसको लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों की उस पर जो है राय अलग थी और उसके खिलाफ में याचिका भी कई बार गए हैं और उसके लिए हियरिंग्स भी हुई है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस EWS कोटे का 10% रिजर्वेशन, सवर्ण आरक्षण, ओपन कैटेगरी को सवर्ण कहते हैं, जो रिजर्वेशन आज़ादी के 70-72 सालों के बाद हमको मिला था, उसके ऊपर जो है कई लोगों की राय मुख्तलिफ थी। और कुछ लोगों का कहना था कि जो आर्थिक बेस पर, जिसको आरक्षण कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन स्पेशल देना ओपन कैटेगरी में से, ये गैर कानूनी है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं कि जिस वक्त में ये आरक्षण आया था उसी वक्त में ये क्लियर कट कह दिया गया था कि ये पहली बार ऐसा है कि इकोनॉमिकली, और मेरी राय में भी ये बहुत बेहतर है, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% रिजर्वेशन ओपन में से जो थे हम लोग को जब दिया गया था, तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपकी 8 लाख के अंदर अगर इनकम है, क्योंकि 8 लाख के अंदर इनकम, ये जो नॉन क्रिमिलियर, अगर आप कास्ट या अदर कास्ट जो है ओपन के अलावा जो होती है, उनको एक नॉन क्रिमिलियर की एक शर्त होती है 8 लाख के अंदर उत्पन्न की। तो इसी बेस पे ना कि किसी कास्ट के बेस पे हमको आरक्षण दिया गया था, तो उसमें से 10 जो अलग अलग जो है कम्युनिटी के लोग थे, उनको ये दिया गया था जिनको आज़ादी के बाद से आज तक आरक्षण मिला नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगा, क्लियर कट कह दिया है कि ये संवैधानिक है। क्योंकि मैं इसकी एक बात बताऊं आपको कि जब ये दिया गया था, तो जब ये एक्चुअल में एक घटना दुरुस्ती स्पेशल इसके लिए बनाई गई थी, और ये EWS सेंट्रल गवर्नमेंट और EWS स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये जो है लागू आरक्षण था। और जब से ये आया है और जब से इसके खिलाफ याचिकाएं गई है या पेटिशंस गई है, तो तमाम के एक ही तर्क निकाला गया था कि ये जो घटना बाह्य इसलिए नहीं साबित हो सकता। ये जो जीत हुई है अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 5 में से 3 जजों ने सहमति जताई है और इसको ऐसा कहा गया है कि ये एक जो है लीगल और वैलिड जो है प्रोसेस है और ये कायम रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं इसकी बात बोलूं कि संवैधान की जो घटना दुरुस्ती हुई थी, वो घटना दुरुस्ती करके ये 10% रिजर्वेशन दिया गया था उसी वक्त में, 19 के एंड में, जब ये 18 के एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट में और 19 की शुरुआत में स्टेट गवर्नमेंट में ये अपने महाराष्ट्र को दिया गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको फरवरी 2019 में कबूल की थी। आज उसको 3.5 साल हो चुके हैं और ये स्टेट और सेंट्रल में वैलिड है, ऐसा कह दिया गया है 8 लाख के अंदर। और जो 5 एकड़ की जो अपने पास में शर्त है महाराष्ट्र में, वो भी एक शर्त है कि आपके पास 5 एकड़ के अंदर जो है खेती होना चाहिए, यानी कि 2 हेक्टर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकड़ जिसको हम बोलते हैं। तो आपके पास 2 हेक्टर या जिसको ऑप्शनल में हम बोलते हैं 5 एकड़ के अंदर खेती होना जरूरी है। तो ये एक जीत हो गई, EWS रिजर्वेशन अब कायम रहेगा। अब इसका दूसरा पहलू शिक्षक भर्ती को लेकर मैं बोलूँ कि अब ये और एक चीज क्लियर करूँ कि CTET जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की TET जो है वो EWS रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसका ये मानना है कि CTET ये सरल सेवा भर्ती है, सिलेक्शन जो कैटेगरी है, सिलेक्शन इस पर नहीं होता, इसलिए हम इसको फिलहाल में नहीं लेते। लेकिन अगर आप वही सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती में वगैरह आगे जब भी आप देखेंगे, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो वहां EWS दिखेगा आपको, जिस पर सिलेक्शन होता है। ओके, अब आ जाओ यहां पर शिक्षक भर्ती में हमारे महाराष्ट्र के। इसका तुम सोचेंगे कि क्या फायदा, कि आप लोग सोचेंगे कि ये 4 तो सर वैकेंसी बताया था, तो वो वैकेंसी जो 4 बताया था, देखो इस बारी में ट्रांसफर प्रोसेस में ये जो चीज है शिक्षक भर्ती में, ट्रांसफर प्रोसेस में EWS की वैकेंसीज को उन्होंने ओपन में ही बता दो, ऐसा बोला गया था उस वक्त में। तो जब एडवर्टाइजमेंट आएंगी, जो एडवर्टाइजमेट जब भी आएंगी, तो चाहे मराठी मीडियम हो, तो मराठी मीडियम में जैसा कि EWS में कौन बैठता है, मराठा कम्युनिटी जो है, तो उसमें के जो 8 लाख के अंदर उत्पन्न वाले जो भी होंगे, उनके जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारे में से जो ओपन कैटेगरी में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका 8 लाख के अंदर वार्षिक आय है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, चाहे आपके पास नौकरियां हो, वो आपके राशन कार्ड में जितने मेंबर है उन तमाम का जो इनकम सोर्स है, चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, ये तमाम चीजें ये मिलाकर 8 लाख के अंदर, खेती बाड़ी 5 एकड़ के अंदर जो है वो सब मिला के 8 लाख के अंदर, तो ये बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर मिसाल के तौर पे जैसा एक अंदाज है 15-17 हज़ार तो वैकेंसी आना ही आना है। अगर शिक्षक भर्ती जो फ्यूचर में जो उन्होंने टेंटेटिव डेट्स बताए उस हिसाब से अगर पकड़े, तो 18-20 हज़ार या 18 हज़ार तो नियर अबाउट आ ही सकती है, क्योंकि 32-34 हज़ार जगह खाली है। उर्दू मीडियम जो है, मैंने जैसा एक बार अंदाज बोला हूं कि 1000 के आसपास, और वो 520 जो अभी रुकी हुई है पवित्र पोर्टल में, जो उस वक्त में रह चुकी थी TET CTET नहीं मिलने की वजह से, वो अगर ऐड कर दिए तो 1500, एक आसपास 1500 में से 150 वैकेंसीज नियर अबाउट अगर उन्होंने सही दिए, जितना आरक्षण होता है नियर अबाउट उतनी वैकेंसीज नहीं आती है, कभी कभार कम भी आ जाती है। अगर उतना ही दे दिए और एक 1500 जगह आई, तो उसमें से 150 EWS और प्योर जो EWS आता है, जिसमें हम जो जेंट्स कैटेगरी होती है
तो वो तो इतना उसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट आप लोगों को यह है कि अगर आप उम्र का क्राइटेरिया ओपन से क्रॉस कर चुके होंगे, आप सीटीटी टीटी है लेकिन आप उम्र का क्राइटेरिया क्रॉस कर चुके, तो देखो कितना बड़ा ये ऑप्शन है, आज वो वैलिड करा दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। तो आप 38 क्रॉस कर चुके होंगे तो आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकते हैं 43 साल तक, 43 साल तक। दूसरी बात कि जो मेरिट लिस्ट वगैरह का जो इंपैक्ट रहेगा वो किस बेस पे रहता है। आप अगर सोचेंगे कि मैंने ईडब्ल्यूएस से ट्राई करा तो वहां वैकेंसीज कितनी आती है, अगर सही में 10% के हिसाब से आई थी जैसा कि पिछले शिक्षक भर्ती में आई थी, तो वहां बहुत कम पर मेरिट लिस्ट गई। तो ये वहां अगर 150 नहीं भी आती है, 100 भी वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस की आती है ओपन कैटेगरी की, जो 10% जो सवर्ण आरक्षण दिया गया है, जो कि किसी भी कास्ट वाले को लागू नहीं है, ये भी बात जहन में रखिए। आपके टीसी पर वहां मुस्लिम या मुसलमान होना, मुस्लिम होना और जो है सब कैटेगरी लिखी हुई नहीं होना जरूरी है उसमें, तभी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए आप एप्लीकेबल है। अब इसके बाद आ जाओ जो मैंने कास्ट कैटेगरी की बताया, अगरचे कि आप ईडब्ल्यूएस से टीटी महा टीटी पास होंगे तो भी आप कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैं बोल रहा हूं दोनों तरफ हाथ रहेंगे आप लोगों के। ईडब्ल्यूएस की जितनी जगह आई वो तो है ही 100 की 100, जो भी रहेंगी 100 150। ओपन में अगर 100-200 हो गए तो दोनों मिला के कितनी हो रही, 250। लेकिन इसकी एक दूसरी शर्त, दूसरा पहलू समझ लो आप लोग कि इसमें जो दूसरी जो कंडीशन रहेंगी शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती में, आपका उम्र का क्राइटेरिया ओपन से ज्यादा नहीं। आपने ओपन के मार्क ले लिए मिसाल के तौर पर, आप ईडब्ल्यूएस से महा टीटी पास है, आपने ओपन का क्राइटेरिया क्रॉस कर दिए, 125 ले लिया आपने और 120 पे क्लोज हो गई ओपन, और ईडब्ल्यूएस हुई 115 पे, लेकिन आपने 125 ले लिए, तो ओपन में उसी वक्त जाएंगे आप जब आप ओपन की उम्र का क्राइटेरिया नहीं क्रॉस करेंगे। यानी आप 38 के अंदर होना ये जरूरी है। लेकिन आप 38 के ऊपर चले गए, आपने ओपन का क्राइटेरिया क्रॉस भी कर लिया, तो आप ओपन में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने ओपन की एज क्रॉस कर दी है, आप ईडब्ल्यूएस में ही मेरिट में लग जाएंगे। चलेगा, दोनों तरफ हाथ रहेगा। यानी ईडब्ल्यूएस में 50 भी जगह आई और ओपन में 100-150 भी आ गई, तो दोनों मिला के 200 हो गए। सब कट कटा के समझो पहली से 5वीं की 200 में से सिर्फ 100 ही जगह मिली तो भी बहुत है। यानी उर्दू मीडियम में कंपटीशन नहीं है। ये अगर ज्यादातर तुम्हारे सामने कोई बोलता हूं तो इसको हाँ को हाँ मिलाकर रख लो और 120-125 प्लस ले लो, तुम 100% लगते, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा ही आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। 1000 तो आएंगी, 1500 भी आ सकती है, एक अंदाज है ये, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बहुत कुछ फायदे हैं और बहुत अच्छा निर्णय है मेरी नजर में। ये हक का, हलाल का जो था हमको, जो मिल गया है उस वो कायम रहेगा इंशाल्लाह स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इसका बेनिफिट उठाइए ओपन कैटेगरी वाले जो चाहते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में कितनी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज आती है उसको एनालाइज कीजिए, उसको आने दीजिए। लेकिन फिलहाल में ये एक सबसे पॉजिटिव बात है शिक्षक भर्ती के लिए, स्पेशली जब भी आएंगी वो पता चलेंगी कि कहां पर कितनी वैकेंसीज है। वो जो था वो बदली के हिसाब से था, अब सब जाके संच मान्यता के हिसाब से, बदली में से बचने के हिसाब से अंतर जिला और जिला बाह्य जो शिक्षक भर्ती थी वो सब कट कटाकर जो भी जगह आएंगी वो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी, वो ओपन की वैकेंसी कितनी आती है। अदरवाइज ओबीसी की बहुत ज्यादा आती है उर्दू मीडियम में, और सबको अपने अपने कास्ट के हिसाब से आती है। यही बोलना था और यही खबर देनी थी, एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर, एक खुशखबरी। हमारे ओपन कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस था वो अब जो है मान्य कर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।